गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर, और जो एक स्टूडेंट की मम्मा है, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग कर चुकी है, और नीट और जी की तैयारी में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आज हम उनसे थोड़ी क्वेश्चनरी पूछते हैं और उनसे हम थोड़ी गाइडलाइन भी लेते हैं कि बच्चों को किस हिसाब से इस सिचुएशन को मैनेज करना चाहिए, और बच्चों को किस हिसाब से इस सिचुएशन और स्टडीज को इस पे ध्यान देना चाहिए। उसको कॉन्वर्जेशन के रूप में हम आपको काफी हेल्प करना चाहते हैं, और आपके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स को मैम इस पेंडेमिक सिचुएशन में या फिर जी और नेट के रिगार्डिंग इस पेंडेमिक सिचुएशन में चलते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? मैम, अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि स्टूडेंट्स टोटली घर में हैं। वो ना तो कहीं कॉलेज में जा रहे हैं, ना अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, जैसा कि मैं मेरे बेटे को देख रही हूँ। इस सिचुएशन में वो केवल घर के अंदर है, अकेला है, और उसके पास कोई गाइड इस तरह का नहीं है जो फिजिकली उसको गाइड कर सके। तो बच्चे इस वक्त कई बार डिप्रेशन में आ रहे हैं, कई बार परेशानियों में आ रहे हैं, गाइड नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। तो बच्चों को थोड़ा सा सफर इस वक्त करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी हैं और पहले भी थी। कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं जो तभी भी स्टूडेंट्स को फेस करने थे और आज भी फेस करने हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो तब भी अवॉइड करनी थी, आज भी अवॉइड करनी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तब भी फॉलो करनी थी, आज भी फॉलो करनी है। तो आज हम उन बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि उन स्टूडेंट्स को जो आज की तारीख में जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको कौन से बेसिक फैक्ट्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो उनको पॉजिटिव अभी पेंडेमिक को हम साइड में रख देते हैं। व्हाट दे हैज टू बी फॉलो कि जी और नेट के स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजों को पेंडेमिक को साइड में रखते हुए ध्यान में रखना चाहिए। यस, हमारा क्वेश्चन ये होगा कि कौन कौन सी बातों को जी या नीट के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। यस। तो मैम, इस वक्त जब बच्चे को जेईई या नीट की तैयारी के लिए वो आगे बढ़ रहा है, उसको एक ऐसी यात्रा पर जाना है जहां उसे 2 से 3 साल तक हार्ड वर्क करना है, फुल डेडिकेशन में रहना है। तो वहां पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको इस जर्नी में छोड़ के आगे बढ़ना है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको उसे पकड़ के साथ में चलना है, क्योंकि अगर उसने उन बातों को छोड़ दिया तो वो इस यात्रा को बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पाएगा या तो नहीं भी कर पाएगा। तो पहले हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। तो जिसमें मैं नंबर 1 पर फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ मोबाइल को, सोशल मीडिया को। मोबाइल का यूज बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। लेकिन नेगेटिव यूजेस बच्चे कई बार ज्यादा करते हैं डिस्ट्रैक्ट होने में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम मोबाइल को यूज करें, उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, यूजेस के लिए मोबाइल का यूज करना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरह का मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो हम अगर हो रहा है तो हमें मोबाइल को अवॉइड करना है। दूसरी बात है कि हमें बहुत बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल में नहीं इस वक्त पढ़ना है। 2-3 साल के लिए हमें लिमिटेड फ्रेंड्स रखने हैं, लिमिटेड सोशल सराउंडिंग रखनी है। बहुत बड़ी सोशल सराउंड रखेंगे तो सारा दिन हमारे पास फोन कॉल्स आएंगे या दोस्त आएंगे या हम दोस्तों के पास जाएंगे। आज की तारीख में नहीं भी आ रहे हैं दोस्त तो भी फोन कॉल्स तो बहुत सारे आ ही जाते हैं, और एक फोन कॉल में अगर आपने 20 से 25 मिनट बिगाड़ दिए और ऐसे 4 या 5 फोन कॉल भी आपके पास आते हैं तो आपके 2 से 2.5 घंटा बर्बाद होता है, जो इस वक्त हमें नहीं करना है। आपको अगर बात करनी है, आपको अगर रिफ्रेश होना है, तो आपके कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ में आप अपनी सारी बातें शेयर कर सके और उनके साथ आप रिफ्रेश फील कर सकें। तो अपनी सराउंडिंग को थोड़ा इस वक्त कम करना है। अगर पेंडेमिक का टाइम नहीं है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा आउटिंग्स को अवॉइड करना है। आउटिंग्स कीजिए लेकिन एक लिमिट में कीजिए और टाइम टू टाइम कीजिए कि मुझे 15 डेज के बाद 8 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए बाहर जाना है और रिफ्रेश होना है। तो आपके आउटिंग्स भी इस तरह की होनी चाहिए जो आपको रिफ्रेश करें, जो आपको टायर्ड ना करें। दूसरी बात कि आपका जो फ्रेंड सर्कल हो उसमें रोज अगर पार्टियां होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है। आपको बहुत ज्यादा मैरिजेस को अवॉइड करना है। सबसे बड़ी बात, आपको जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि कई कई घंटे आपको टेबल चेयर के साथ बैठना है।
आपको एक ही जगह पर बैठना है। आप हैवी डाइट लेकर अगर बैठते हो तो आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप अगर हैवी डाइट ले रहे हो, आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, तो आपको बॉडी में वेट गेन करना शुरू हो जाएगा, आपको दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी और फिर आपका जो फोकस स्टडी पर होना चाहिए वो नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपको नेगेटिविटी अवॉइड करनी है। नेगेटिविटी अपने ब्रेन के अंदर बिल्कुल नहीं आने देनी है कि इस बार मेरे मार्क्स कम आए तो पता नहीं मैं अब कर पाऊंगा कि नहीं, अब मेरे से होगा कि नहीं, अब अगर मैं आगे ऐसा नहीं कर पाया तो ऐसा हो जाएगा। मीन्स बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर नेगेटिव हो जाना या डर जाना या निराशा बहुत जल्दी आपके अंदर आ जाती है। ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको लोगों को अवॉइड करना है। वो लोग जो ये कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे तो 10th में मार्क्स कम आए थे, तुम कैसे कर पाओगे, तुम तो ये करते रहते हो, तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हारे तो घर में छोटा घर है, तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हारे पास तो पर्सनल रूम नहीं है, तुम तो यहाँ बैठ के कर रहे हो, हमारा बच्चा तो वहां जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहा है। मीन्स ऐसी बहुत सारी बातें समाज में होती हैं जिनको हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना है, कानों को बंद रखना है, केवल अपना फोकस अपनी स्टडी पे ही रखना है। तो अगर ये सारी चीजें आप अवॉइड करते हैं, सबसे पहला है कि हमें मोबाइल का मिनिमाइज यूज करना है और हमें मोबाइल का स्टडीज के पर्पस के लिए यूज करना है। सोशल गैदरिंग में कम जाना है, अपने खाने पे फोकस करना है कि हम क्या खा रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी और हेल्दी तली एंड और हल्का खाना खाना है आपको, जो हमें लॉन्ग टर्म तक बैठने के लिए वो मजबूर कर आपके देते हैं। आपके फूड में ड्राई फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, मिल्क की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, आपके फूड में स्वीट्स की मात्रा कम होनी चाहिए, ऑयल की मात्रा कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी जंक फूड बाहर का खाना अवॉइड करना है ताकि आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहे, हल्की फुल्की रहे और ज्यादा अंदर फूड होने की वजह से जो नींद आती है हमें, वो नींद ना आए। अच्छा, गैदरिंग कम करना है, खाने पे हमें फोकस रखना है कि हमें हेल्थ मतलब हमें हेल्थी फूड खाना है, हमें जब जितना वॉकिंग पे थोड़ा सा एक्सरसाइज पे फोकस करना है। यस, अब हम मैं क्या आपको बताती हूँ कि आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस जर्नी में कैरी करनी है। अपने बैग के अंदर डाल के आपको 2 से 3 साल तक उन बातों को कैरी करना है मतलब कि कौन सी वो ऐसी हैबिट है जिसपे हमें फोकस और लॉन्ग लास्टिंग करनी है, जो हमें अच्छा रिजल्ट और अच्छा अपने हमारा जो गोल है वो अचीव करने में मदद करे। आपकी स्टडी के साथ में वो कौन सी चीजें हैं जो आपको इसे मदद करेंगी आपको मंजिल तक पहुंचाने में। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हर रोज एक्सरसाइज या वॉकिंग जरूर करनी है और आपको पावर नैप जरूर लेना है एवरीडे। आपको 15-15 मिनट्स के 2 टाइम्स पावर नैप लेने हैं। पावर नैप का मतलब है कि आपको आंख बंद करके ध्यान में चले जाना है। अगर आपको नींद आ जाती है तो भी अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको अपने ब्रेन को बूस्ट करना है 15 मिनट्स का पावर नैप लेके। सबसे बड़ी बात, योगा, एक्सरसाइज जो आपको कंफर्टेबल लगता है, वॉकिंग, इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कीजिए और एवरीडे आपको अपनी बॉडी को वो देना है ताकि सबसे पहले तो जिस साधन के जरिए आपको वहां तक पहुंचना है वो हेल्दी रहे। अब आती है बात ब्रेन की, तो ब्रेन मतलब के जब आप लिए आपको पावर जो नैप देते हो तब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टडीज को आप रिवाइज और रिटेन कर पाते हो। यस, अगले जो 3-4 घंटे आप पावर नैप लेने के बाद में काम करते हो तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, इसलिए आपको पावर नैप लेना है या और तो जो पढ़ा है वो भी आपको याद रहता है, यस, वो या फिर आप चंकिंग ध्यान हो में जाता है। यस, ध्यान से भी आपको, मेडिटेशन से भी आपको इसमें मदद मिलती है, इवन बहुत अच्छी मदद मिलती है। लेकिन हर बच्चा अगर ध्यान नहीं कर सकता तो पावर नैप ले सकता है। योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग में से आपको कुछ भी करना है, हर रोज करना है। उसके अलावा अब आपको जो अपने ब्रेन को बूस्ट करना है उसके लिए आपको पॉजिटिविटी की हैवी डोज इसे हर रोज देनी है। मुझसे नहीं हो पाएगा या ऐसा वैसा कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है। You should talk with positive people and you should give positive vibes to our mind. यस, यस। तीसरी बात, आपको अपने बैग में जिस चीज को सबसे ज्यादा कैरी करके चलना है वो है होप, वो है डेडिकेशन, वो है आपका हार्ड वर्किंग नेचर, वो है आपका गिव अप नहीं करने वाला नेचर, वो है आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी स्टडी, अपने गोल के लिए आपका रिस्पेक्ट, ये सब चीजें आपको, और सबसे बड़ी बात आपके पेरेंट्स का साथ, ये बातें आपको पूरी जर्नी में कैरी करनी है। उसके अलावा एक और बात जो शायद आज तक किसी ने ना बताई हो, एज अ पेरेंट, एज अ मदर मैं शेयर कर रही हूँ, जो शायद कभी भी किसी ने नहीं कही होगी और ये मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ।
आपको अपने परिवार में से किसी एक पर्सन को अपना वॉचमैन चुनना है। क्या करना है? आपको अपना वॉचमैन चुनना है। आपके खाने, सोने, उठने, बैठने, आपके डिस्ट्रैक्शन, आपके फोन के यूज, आपकी नेगेटिविटी, आपने क्या खाया, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, हर चीज पर वो वॉचमैन आपकी नजर रखेगा। जैसे मेरे बेटे की वॉचमैन मैं हूं, हर वक्त हर बात पर मेरी नजर रहती है। कितनी बार वो मेरे से इरिटेट होता है कि आप मेरी हर बात पर इतनी कीन ऑब्जर्वेशन क्यों रखती हैं, लेकिन मैंने उसको बोला है चूंकि मैं आपकी वॉचमैन हूं, इसलिए 24/7 मेरी नजर आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे की तरह रहती है। क्या चीजें आपने सही की, क्या चीजें आपने गलत की, ये बताना मेरी ड्यूटी है। उसको आप फॉलो करते हो, नहीं करते हो, आप कितना उस बात को लेके सीरियसली उस बात पर कर पाते हो आगे जाके फॉलो, ये आपका पर्सनल है। इसी तरह से हर स्टूडेंट को मतलब एक अपने घर मेंबर में, ऐसा होना चाहिए जो आपकी हर चीज और अपने घर हर में बात कोई पे भी एक मेंबर, फोकस यस, करवाए। कोई भी एक मेंबर, आपके पेरेंट्स अगर वर्किंग है, समय नहीं है, तो आप अपनी छोटी या बड़ी बहन को अपना वॉचमैन बनाइए। आप अपनी दादी दादा में से किसी को अपना वॉचमैन बनाइए, लिटरली उसको वॉचमैन बनाइए जो डंडा लेकर दरवाजा खटखटाए कि आपने इतनी देर फोन देख लिया है, क्या अब भी आप देखने में इच्छुक हैं? आप रूम में से 5 टाइम्स 1 आवर में 5 टाइम्स उठकर गए हो, क्या आपको ये बात पता है? आपने दिन में आज इतनी बार ये अनहेल्दी फूड खाया है, क्या आपको ये बात पता है? इस तरह का वॉचमैन, ये की है, आपके सक्सेस की बन सकती है एक तभी छोटी, आप डॉक्टर या इंजीनियर बन पाओगे। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मीन्स आपको बार बार जगाने में, जैसे वॉचमैन रात को सारी दुनिया सोती है, लेकिन वॉचमैन डंडा रोज बजाता है क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। उसे पता है कि मेरे डंडा बजाने से कोई नहीं जगेगा, लेकिन वो उसकी ड्यूटी है, वो अवेयर करता ही रहता है। तो ऐसे ही जब आप अपने घर में किसी पर्सन को अपॉइंट कर देंगे, तो वो आपको अवेयर करता ही रहेगा, जो कि हम लोग अक्सर नहीं करते। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने अच्छी फीस जमा कर दी, और बच्चा सोचता है कि मैंने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। अब रूम बंद करके बच्चा अगर 2 घंटे उसमें बैठ के अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो उसको ये कौन बताएगा कि आप 2 घंटे से बातें कर रहे हो? उसको ये कौन बताएगा कि आपकी क्लास छूट गई है? उसको कौन बताएगा कि आज का काम इतना पेंडिंग है आपका? उस पर प्रेशर नहीं बनाना है स्टूडेंट पर, लेकिन एक अवेयरनेस उसके अंदर, उसको डंडा बजाते रहना है। और ये बहुत जरूरी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर पिछले कितने टाइम से मैं उसका वॉचमैनशिप ही कर रही हूँ। तो अच्छा है ना, आपका बच्चा उस हिसाब से मोटिवेट हो रहा है कि कोई मेरे पे फोकस कर रहा है। क्योंकि बच्चों को जो इस एज में जो गुजर रहे हैं, उनको वो कोई बंदा चाहिए जो फोकस कर रहा है, उस बातों को यस, वैल्यू कर रहा है, कि अपनी पढ़ाई में वो बंदा इंटरेस्ट ले रहा है। तो उस बातों को यस। भी बच्चा कई बार अच्छा फील करता है। ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी बैड हैबिट हो गई, हमारी गुड हैबिट हो गई, और कौन सी ऐसी बैड हैबिट है जो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको कम कर सकते हैं? वो भी हमारा आज इसके अंदर अंदर शामिल हो ही गया है। और कुछ छूट जाता है तो आप अपने हिसाब से मैम थोड़ा बता दीजिए बच्चों को सपोर्ट करें। मैम देखिए, बैड हैबिट्स में आज की डेट में सबसे बड़ी जो बैड हैबिट है वो है फोन की। आपने अपना फोन टेबल पर रख दिया और ये सोचकर रख लिया, जब आप स्टडी टेबल पर बैठे, आपने ये सोचकर रख लिया कि मैं यहाँ रखूंगा, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। लेकिन 5 मिनट्स के बाद एक नोटिफिकेशन आया, तो आप जो कर रहे थे, आपका जो कंसंट्रेशन था वो थोड़ा सा वो गया, फिर भी आपने डिस्ट्रैक्शन हो अवॉइड किया, गया। नहीं अच्छा। देखूंगा। वो अगेन नोटिफिकेशन आया, अगेन नोटिफिकेशन आया, अच्छा 2 मिनट देख लेता हूँ। सोशल मीडिया की दुनिया इतनी ब्रॉड है कि जब आप 2 मिनट की कह के अंदर जाते हैं ना, तो 2 घंटे कब निकल जाते हैं वो पता नहीं चलता। तो आज की तारीख में सबसे जो खराब आदत है वो है, यू हैव टू अवॉइड द फोन। इस पूरी यात्रा में अगर आपने फोन का साथ पकड़ लिया है, तो ये मानिए कि यात्रा आपकी मुश्किल होने वाली है। और अगर आपके पास फोन बहुत कम, मीन्स मिनिमम यूज में आप फोन, मैं जैसे मेरे बेटे की बात करूं तो वो 24 घंटे में 1 घंटा फोन यूज करता है, और वो मेरा ही फोन यूज करता है, वो पर्सनल फोन नहीं रखता अब तक। उसके पास एक छोटा फोन था, जब वो कोचिंग से जाता था तब उसको यूज करता था। अब चूंकि वो कोचिंग भी नहीं जाता, इसलिए वो फोन उसने बंद करके रख दिया। अब उसके किसी दोस्त का रैंडमली फोन आता है तो भी इस पे आता है। 15 मिनट्स के 4 टाइम्स उसके स्लॉट्स हैं जिसमें वो एक गेम खेलता है। वो फुटबॉल का कोई फेवरेट गेम है उसका, जिसको वो इसमें खेलता है, और 15 मिनट्स बाद अलार्म मेरी वॉचमैनशिप शुरू हो जाती है, बेटा 15 मिनट्स हो गए, वो इमीडिएटली मुझे फोन वापस कर देता है। तो इस तरह से उसका ये चलता है।
तो सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में सबसे खराब जो हैबिट है वो है आपका फोन। दूसरा है आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे हो, आप रात को जल्दी सोए ये सोच करके मैं सुबह 5 बजे से पढ़ाई करूंगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो आपको अपने लिए बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि मैं रात को अगर 10 बजे सो गया हूं तो मुझे किसी भी कीमत पर 5 बजे उठ के पढ़ाई शुरू करनी है। तीसरा है कि आप जैसे ही घर में कुछ अच्छा बना तो बस आपने उसी चीज को खाने के लिए या एंजॉय करने के लिए आपने अपना फोकस उस दिन छोड़ दिया। एक और बात, बच्चों में जो खराब आदत इस वक्त मैंने देखी है, जो लकीली मेरे बेटे में नहीं है, कि चीजों को पेंडिंग छोड़ देना, काम को पेंडिंग छोड़ देना। अरे इसको तो मैं कल ही कर दूंगा, अभी मुझे मान लीजिए 200 क्वेश्चंस एक दिन में लगाने हैं, लेकिन मैंने लगाए 100 क्वेश्चंस, तो मैं कल कर दूंगा, चलो इसको मैं कल कर दूंगा, लेकिन कल वो 300 हो जाएंगे। और कल भी आपने अगर नहीं किसी भी तरह से काम कर पाए तो परसों वो 600 हो जाएंगे, 500, 600, 700 मीन्स काम पेंडिंग होता जाएगा। तो ये बहुत बैड हैबिट होती है बच्चों में कि हम अपनी प्रिपरेशन को पेंडिंग छोड़ देते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्ट्रिक्टली खुद के साथ में हमें ये वायदा करना है कि हमें किसी भी चीज को पेंडिंग तो छोड़ना ही नहीं है, आज के आज उसको खत्म करना है, जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। और अगली बात है कि कई बार दोस्तों के इंप्रेशन में आके या मीन्स आज की तारीख में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बहुत कॉमन सी बात है, उनके इंप्रेशन में आके कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करें, स्टडी तो होती ही रहेगी। अभी तो हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बीच में जो डिस्कस, नीट या जी के बच्चों को कितने घंटे की एक फोकस स्टडी करनी चाहिए? फोकस स्टडी की बात करें मैम, देखिए टेबल पर बैठने में, अगर आप टेबल पर बैठे हैं और आप 14 आवर्स यहाँ बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आपकी फोकस स्टडी उसमें से अगर 8 आवर्स की है तो आपने 6 घंटे बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन अगर आप टेबल पर बैठकर 10 आवर्स डेडिकेटेडली हार्ड वर्किंग तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड होकर के मैं जो कर रहा हूं मैं केवल वही करूंगा, और सबसे बड़ी बात उस वक्त फोन का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो, तो अगर आप 10 आवर्स की भी स्टडी कर लेते हैं, और अगर आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं, इस वक्त कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब घर पर ही हैं, तो आप 24 आवर्स में से 12 आवर्स की स्टडी इजीली कर सकते हैं। 12 आवर्स की उसमें से आप स्टडी इज मैंडेटरी, 7 आवर्स को आप स्लीपिंग टाइम रखिए, बाकी के टाइम में आप अपना 12 आवर्स की स्टडी इज मैंडेटरी फॉर जी एंड नीट, राइट? इट्स जरूरी हो पड़ती है, तभी उसका सिलेबस इस लेवल पे कवर अप हो पाएगा। यस मैम, तो उसको एक टाइम स्लॉट मैनेज करना पड़ेगा। मेरा जो क्वेश्चन है कि 12 घंटे की पढ़ाई मिनिमम बच्चों के लिए जरूरी है, तभी वो नीट या जी की तैयारी कर पाए। यस मैम, ठीक है यस मैम, 12 आवर्स की पढ़ाई मीन्स अगर आप बिल्कुल फोकस स्टडी कर रहे हैं तो 10 to 12 आवर्स इज इनफ, तभी आपका। ठीक है मैम, आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल बातें बताई जो बच्चों के फ्यूचर के लिए और बच्चों को ध्यान में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और आशा रखते हैं कि हर एक स्टूडेंट इसको इम्प्लीमेंट करे और इसको ध्यान रखे और अपना सपना पूरे करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स मैम, आपका इम्पोर्टेंट टाइम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।